नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं चुनाव की बात। आज की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो वही एक सीट है बिहार की बेगूसराय, जिस पर गिरिराज सिंह नाराजगी जता रहे हैं। वजह क्या है? वजह है कन्हैया कुमार या कुछ और? बिहार की बेगूसराय सीट वही सीट जहां हम आपको बता चुके हैं कि भूमिहार वोटर्स का बहुत ज्यादा दबदबा है। करीब 5 लाख वोटर यहां का सांसद चुनते हैं। उसके बाद आते हैं मुस्लिम मतदाता जो करीब 2.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा कुशवाहा वोटर, कोरमे वोटर अगर जोड़ दिए जाएं तो 2 लाख और यादव वोटर करीब करीब 1.5 लाख बैठते हैं। लेकिन जो भूमिहार वोटर हैं उनकी जो ताकत है बेगूसराय सीट पर वो सबसे ज्यादा है। गिरिराज सिंह कहते हैं कि मेरे स्वाभिमान को चोट पहुंची है। यह स्वाभिमान की चोट की बात है या कन्हैया कुमार का डर? क्या कुछ है? कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो गिरिराज सिंह बहुत शांत थे। दिल में दर्द था नवादा छूटने का, लेकिन फिर भी उस दर्द को छुपा कर रखा था। लेकिन कन्हैया की दावेदारी उधर से खड़ी हो गई। सीपीआई ने उनको उम्मीदवार बना दिया और उसके बाद कैमरे के सामने आए गिरिराज सिंह। 2014 तक तो बिहार में एक अच्छे खासे नेता, बहुत ओहदा था, बहुत कुछ थे, मंत्री थे, लेकिन राज्य सरकार तक। मोदी लहर में चुनाव जीते नवादा से, केंद्र में मंत्री बनने का मौका मिला और उसके बाद अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरी। विवादित बयान कुछ ज्यादा ही थे, लेकिन अब उनका दर्द मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। दर्द यह है कि वो कहते हैं कि 1996 से तो वो बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, तब तो पार्टी ने उन्हें वहां से टिकट नहीं दिया, लेकिन अब उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? वो सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि नवादा की सीट उनसे क्यों छीनी गई? कोई और दूसरा केंद्रीय मंत्री नहीं रहा है जिससे उसकी पुश्तैनी सीट छीनी गई हो, सिर्फ गिरिराज सिंह हैं और यही दर्द उनके अंदर है। लेकिन सवाल दूसरा है हमारा। सवाल हम यही पूछ रहे हैं कि आखिर गिरिराज सिंह को डर किस बात का है? वो नवादा छोड़कर बेगूसराय से लड़े जब 1996 से वहां लड़ना चाहते थे। ये तो हुई उनके कल की बात। आज की बात क्या है? आज की बात यह है कि वो सीधे सीधे बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय से गुस्सा हैं। इशारों इशारों में वो समझा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साजिश किसकी तरफ से? साजिश बिहार बीजेपी की तरफ से। क्यों? इसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि गिरिराज सिंह बिहार से उठकर केंद्र में इतने मजबूत बन चुके हैं कि जाहिर तौर पर उनके कुछ साथी ऐसे रहे होंगे जो उनसे जल रहे होंगे, एक तरह से अगर कहा जाए। तो गिरिराज सिंह अब क्या करेंगे? क्या बीजेपी छोड़ देंगे? अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या करेंगे? दिल्ली का रास्ता उनके लिए बंद हो जाएगा। बार बार दिल्ली आना जाना बंद, तो समझिए कि बिहार की तरफ से भी उनका पत्ता कट जाएगा। बिहार में वो क्या करेंगे? क्या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे? क्या कांग्रेस उनको ऑफर कर सकती है? हालांकि वो कई दशक से बीजेपी के साथ रहे हैं, ऐसे में उनका कहीं भी जाना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सियासत है, यहां कब क्या हो जाए किसको पता। दूसरी खबर बॉलीवुड से राजनीति में पहुंची जया प्रदा की। पहले साउथ की राजनीति की, उसके बाद समाजवादी पार्टी पहुंची, सांसद बनी, फिर आरएलडी पहुंची, वहां से भी सांसद बनी, अब बीजेपी पहुंची हैं और ख्वाब एक बार फिर से तीसरी बार लोकसभा पहुंचने का। जगह बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी है वो जगह? वो जगह है आजम खान का रामपुर किला। रामपुर किला कहना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिस तरीके से रामपुर से आजम खान अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा आजम खान उनके साथ है। लेकिन 2009 में चलिए, क्या हुआ था 2009 में? आजम खान हार गए थे। किससे? जया प्रदा से। वही जया प्रदा जो आज बीजेपी की उम्मीदवार हो सकती हैं। लेकिन क्या आजम खान इस बार जया प्रदा को हरा पाएंगे? हालांकि हार एक बार जया प्रदा को भी मिली है, जब वो पिछली बार यानी 2014 में आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ी थी। बिजनौर की सीट थी जहां से वो हार गई थी। इस बार बीजेपी ने उनको मौका दिया है और सामने है आजम खान। दोनों के बीच इस चुनावी गहमा गहमी से ज्यादा पर्सनल दुश्मनी है। दुश्मनी किस बात की? 2009 में जब आजम खान और जया प्रदा के बीच मुकाबला हो रहा था तो रामपुर की सड़कों पर जया प्रदा के न्यूड पोस्टर लगाए गए थे। किसने लगाए थे? आरोप है कि आजम खान और उनके समर्थकों ने जया प्रदा के खिलाफ यह साजिश रची थी। हालांकि फिर भी जया प्रदा जीत गई
और सांसद बन गई। आजम खान एक बार फिर से पार्टी में कमजोर पड़े थे, लेकिन उसके बाद जब अखिलेश का युग समाजवादी पार्टी में शुरू हुआ तो आजम खान की ताकत बढ़ती चली गई और अब वो रामपुर सीट से दावेदारी ठोक रहे हैं। 23 मई को नतीजे आएंगे। आजम खान का सियासी भविष्य क्या होगा, जया प्रदा का सियासी भविष्य क्या होगा, ये दोनों 23 मई को तय हो जाएगा। इंतजार करिए। यह थी आज की दूसरी बड़ी खबर। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। तीसरी बड़ी खबर कहां से आई है? कानपुर से। कौन सा कानपुर? मुरली मनोहर जोशी का कानपुर, जहां से बीजेपी ने 2014 में उन्हें सांसद का टिकट दिया और वो जीतकर लोकसभा पहुंचे। लेकिन क्या इस बार कानपुर से टिकट उन्हें नहीं मिलेगा? ऐसा इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि एक चिट्ठी खुद मुरली मनोहर जोशी ने सार्वजनिक की है। इस चिट्ठी में नाम है रामलाल का। उन्होंने कहा है कि रामलाल ने उनसे मुलाकात की और यह कहा कि लोकसभा का चुनाव मुरली मनोहर जोशी स्वेच्छा से ना लड़े। एक वक्त होता है जब पार्टी में लोगों की वक़्त होती है, उनको पूछा जाता है, लेकिन उम्र जब ढलने लगती है तो बुजुर्गों का काम होता है कि वो अपने छोटों को आशीर्वाद दे। तमाम ऐसे दल हैं, लेकिन सियासत में ये नहीं होता है। सियासत में दुश्मनी होती है। क्यों होती है दुश्मनी? क्योंकि राजनेता को अपना भविष्य हमेशा सुनहरा दिखता है। मुलायम सिंह यादव की बात हो या फिर किसी और दूसरे पार्टी की बात करें तो बुजुर्ग अक्सर ऐसा करते आए हैं और बीजेपी में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन बीजेपी में दो चेहरे और हैं, शांता कुमारन और दूसरे कलराज मिश्र। शायद टिकट इनको भी ना मिले। शांता कुमार का तो कट गया है, कलराज मिश्र को भी संभव है टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन इन्होंने आवाज नहीं उठाई क्योंकि शायद वो समझते हैं कि उनका वक्त अब चला गया है। लेकिन मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका वक्त गया है, लेकिन पार्टी मान चुकी है कि उनका वक्त चला गया है और अब उनको टिकट नहीं मिलेगा। यह थी आज की तीसरी बड़ी खबर। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। चौथी बड़ी खबर कौन सी है? उत्तर प्रदेश से ही है। अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर पर डोरे डाल रहे हैं। डोरे क्यों डाल रहे हैं? राजभर दरअसल बीजेपी से नाराज हैं। कल मीडिया के सामने आए, कहने लगे कि अमित शाह ने 26 मार्च का वक्त दिया था टिकट बंटवारे को लेकर। अपना दल को 2 सीटें मिल गई। कौन कौन सी? मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। अनुप्रिया पटेल लड़ेंगी मिर्जापुर से, रॉबर्टगंज से उम्मीदवार तैयार होना भी बाकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी का एक और सहयोगी दल है, ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, वो कुछ ज्यादा ही नाराज लग रही है। पहले राजभर ने कहा कि 26 फरवरी तक का अमित शाह ने टाइम दिया था, उसके बाद का 26 मार्च को टाइम दिया, लेकिन 26 मार्च बीत गई, सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि 5 सीटें मांग रहे हैं राजभर, लेकिन बीजेपी जब अपना दल को 2 सीट दे रही है तो क्या 5 सीट राजभर को देगी? बिल्कुल नहीं देगी। और यही वजह है कि दोनों के बीच तकरार है और अखिलेश यादव ने मौका उठा लिया कि राजभर को अपने साथ काश जोड़ लिया जाए। लेकिन अखिलेश का यह काश पूरा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। कुछ दिन ही बचे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण से चुनाव होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि 7 चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे और आखिर तक राजभर को अखिलेश अपनी तरफ लाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलते चलते आपको 5वीं खबर भी बता देते हैं। 5वीं खबर किसकी है? 5वीं खबर है कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की। पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हें मिली है। वो लगातार मंदिर मंदिर दौरे कर रही हैं, टेंपल रन उनका जारी है। इस बार वो जाएंगी अयोध्या। तारीख पहले आई 27 मार्च, लेकिन अब ये तारीख बढ़ गई है। तारीख हो गई है 29 मार्च की। पहले था कि वो 27 मार्च को अयोध्या में जाएंगी, उसके बाद अमेठी रायबरेली जाएंगी, लेकिन अब उनका जो प्लान है, उनकी जो रणनीति है वो बदल चुकी है। पहले वो अमेठी जाएंगी, अपने भाई के लिए वोट मांगेंगी, फिर रायबरेली जाएंगी, अपनी मां के लिए वोट मांगेंगी और उसके बाद जाएंगी अयोध्या में, जहां वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगी। लेकिन क्या वो रामलला की जन्मभूमि पर जाएंगी? ये सवाल है। सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि संतों ने कहा है कि कांग्रेस राम मंदिर को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करे, सुप्रीम कोर्ट में एक बात करे और वही बात आकर यहां करे। प्रियंका गांधी ऐसा ना करें तो क्या? अब सवाल यह है कि प्रियंका गांधी रामलला के दर्शन करेंगी और साधु संतों को क्या संदेश देंगी?
राम मंदिर के निर्माण का संदेश देंगी, क्योंकि लगातार वो हिंदुत्व के सॉफ्ट एजेंडे पर चल रही हैं। बीजेपी की जो रणनीति थी उसी रणनीति पर प्रियंका के कदम बढ़ रहे हैं। तो प्रियंका से अब कुछ लोगों को उम्मीद है कि वो भी एक छोटा सा जरूर राम मंदिर पर भरोसा जरूर देंगी। नमस्कार।